तो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो बहुत सारे लोग 3 PM में ट्रेड करते हैं, तो सोचा इस पे एक वीडियो बनाया जाए क्योंकि इसमें अब बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। अब आपको 3 PM का प्रीवियस बिहेवियर बताया जाए तो जब मैं 2022 में जब ट्रेड करता था तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देता था। अगर पूरे दिन में भी कुछ ट्रेड नहीं किया और सिर्फ 3 PM में आके ट्रेड किया तो अच्छा प्रॉफिट होता था और प्रोबेबिलिटी ये वीक में मैक्सिमम टाइम अपसाइड ही जाता था। तो इसका ये प्रीवियस बिहेवियर था जो कि 2022 के एंड तक और 2023 की स्टार्टिंग में कुछ चला। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इसमें थोड़े से चेंजेस आ गए। उसके बाद हो गया ऐसा कि ये ज़्यादातर लोग बाइंग में ट्रेड करने लगे, मीन्स जो 90% सभी लोग जो, तो ये क्या हुआ, जो 90% लोग अब बाइंग में ट्रेड करने लगे जो कि लूज करते हैं मनी। तो वो जैसे जैसे यूट्यूब के माध्यम से और चीज़ों से और इधर से ये सबको पता चल गया। जैसे ये 3 PM का सेटअप सबको पता चल गया तो बहुत सारे लोग इसमें ट्रेड करने लगे। तो ये क्या हो गया कि जब लोग भर भर के पोजीशन बनाते थे बाइंग साइड में 350 मीन्स 255 को, सॉरी 255 को, 259 को बहुत सारे पोजीशन बनाते थे अपसाइड। तो जब जब जैसे ही इसमें बहुत सारे लोग ट्रेड करने लगे तो ये रिवर्स होने लगा, तो ये सेलिंग की साइड तरफ जाने लगा, मतलब ये डाउन साइड की तरफ जाने लगा। बहुत बार ऐसा हुआ कि ये डाउन साइड की तरफ जाने लगा, मोमेंटम ये देता था, एक तो अप साइड की तरफ मूवमेंट देता था या डाउन साइड की तरफ, लेकिन मूवमेंट तो देता था। फिर क्या हुआ, अ, उसमें भी मैं अच्छे अच्छे ट्रेड कैप्चर करता था। जब सभी लोग अप साइड के लिए सोचने सोचने लगे तो हम डाउन साइड के लिए जाने लगे और अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने लगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो बहुत सारा यूट्यूब पे अच्छा अच्छा कंटेंट है, तो वो भी सबको पता चला ये कहीं ना कहीं मूवमेंट देता है। तो इसमें जीरो हीरो ऐसा होने लगा कि कॉल भी ले लो, पुट भी ले लो, और एक तरफ तो जाएगा ही, ऐसा भी होने लगा। और बहुत सारे लोग डाउन साइड की तरफ भी बाद में ट्रेड करने लगे, क्योंकि अगर दिन भर कोई ट्रेड नहीं किया तो उनको पता है 3 PM तो मूवमेंट आने वाला है। तो ऐसा प्रीवियसली होता था। जो बंदे एक्सपीरियंस्ड है उनको ये पता होगा, जो कि 2-3 साल से मार्केट में या 4-5 साल से मार्केट में है, उनको ये पता होगा। तो लेकिन ये सब चेंज हुआ। अब 3 PM कुछ अलग ही बिहेव करता है नाउअडेज़, क्योंकि सबको पता चला ये अप साइड तो मूवमेंट देता है, डाउन साइड तो मूवमेंट मूवमेंट देता है। लेकिन अब ये ऐसा न अब नाउअडेज़ में ऐसा नहीं हो रहा है। ये इसका बिहेवियर पूरा चेंज हो गया है। मतलब ये क्या कर रहा है नाउअडेज़ में, ये 5 मिनट की कैंडल के अंदर ही रह रहा है, या फिर ये उसी में ट्रेड कर रहा है, उसी कैंडल में, या ये मूवमेंट ही नहीं दे रहा। तो इसका अब का सेटअप क्या है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 3 PM, ये देखो, इसमें इसने थोड़ा थोड़ा मूवमेंट दिया, लेकिन यहाँ तक जाने तक लोग पेशेंस खो देते हैं। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक आने तक लोग पेशेंस खो देते गए, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो लोग सोचते हैं कि ऐसा, मतलब लोग वेट नहीं कर पाते, और इसमें वेट करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी इतनी होती है कि कब आपका प्रॉफिट लॉस में बदल जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सिंपल सी बात है, 3 PM को हम इसी तरह से, अब आपको एक सेटअप बताता हूँ कि 3 PM को हम किस तरह से देखेंगे, इसमें से प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो नाउअडेज़ इसका बिहेवियर क्या है, ये ज़्यादातर साइडवेज रह रहा है या फिर बोथ साइड की एसएल उड़ा रहा है। वॉलेटिलिटी इतनी क्रिएट करता है 3 PM कैंडल की, दोनों साइड की एसएल उड़ा रहा है। तो इसमें आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको क्या देखना है कि पहले आपको व्यू डिसाइड करना है, वो किसके अकॉर्डिंग व्यू डिसाइड करना है, कि इसमें कोई रेजिस्टेंस है, इसमें कोई सपोर्ट है नीचे, मतलब समझो। अब यहाँ पे देखो, इसको यूज करते हैं, समझो। अब यहाँ पे ट्रेड बनने वाला है 3 PM का, ये हमें पता है।
यहाँ पे ट्रेड बनने वाला है, ये पता है। लेकिन अब क्या इसमें ट्रेड कैसे किया जाए, आपको व्यू कैसे डिसाइड करना है। उप अपसाइड के लिए कोई रेजिस्टेंस है, डाउन में कोई सपोर्ट है, या कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आ रहा है, ये सब पहले कंसिडर करना है। और थोड़ा सा ट्रैप ट्रेडिंग ट्रेडिंग को भी कंसिडर करना है। मतलब आपको यह देखना है कि कहाँ पे 90% लोग जा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ पे क्या हुआ देखो, ये का चार्ट है ये, अभी अभी का ये लेटेस्ट वाला। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जो कि 3 PM के पहले। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 90% लोग अपसाइड जाने लगे, यहाँ पे गए हैं, यहाँ पे सब जाके प्राइस एक्शन बनाते बनाते यहाँ से ऐसे पुल बैक लेके यहाँ अपसाइड गया। तो इन सबको लगा कि अब पुल बैक मतलब अपसाइड ही ये जाएगा। लेकिन ये ट्रेंड ये अपसाइड नहीं जा पाया, इसने ट्रैप किया। ट्रैप कैसे समझ गया, ये 9 EMA है, ये 9 EMA है दोस्तों। तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। तो इसका मैं बाद में सेटअप बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा ही। तो ये क्या हो गया कि यहाँ पे सभी सभी लोग जो 90% अपसाइड के लिए सोचते हुए अपसाइड में आ गए। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, इन सब के एसएल यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इन सब के एसएल है, ये रहे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इन सब के एसएल है। तो अब ये क्या करेगा, अब ये इनको ट्रैप करने के लिए डाउन साइड आएगा, मतलब यहाँ की नीचे की साइड ही आएगा इसे। तो तो समझो, अब आपको क्या करना है, आपने ये सब तो देख लिया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, वहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आ रहा है, आपने व्यू डिसाइड कर लिया। तो आपको एक बात समझना जरूरी है कि 3 PM मूवमेंट उस दिन देगा या नहीं देगा। तो सेटअप क्या है, अब सेटअप समझो। आपको ट्रेड तभी करना है जब सब क्या कहते हैं, पहले ऐसे होता था कि 255 की 5 मिनट की कैंडल को मार्क करो अप साइड डाउन साइड, और जिधर भी फट जाए उधर ट्रेड ले लो। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, वो ट्रैप करता है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो 3 PM से 3-5 जो 1 मिनट पे ट्रेड करते हैं, वो अपने अपने सेटअप के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन जो बिगिनर है, अभी सीख रहे हैं और जो मीडियम लेवल पे है, तो उनको क्या करना चाहिए कि 3 बजे से 3-5 तक की कैंडल को आपको मार्क करना है। मतलब कि आपको ये कैंडल 3 PM की, तो इसको आपको मार्क करना है। और जैसे ही इस कैंडल का ब्रेकआउट है ब्रेकडाउन है, वहाँ पे आपको ट्रेड लेना है सिंपली। और एक बात इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना, ये हो गया ये एक सेटअप। हमको 3 से 3-5 की कैंडल देखनी है, मतलब 3 बजे की 5 मिनट वाली कैंडल देखनी है। तो आपका ट्रेड कब बनेगा, 3-5 को बनेगा। तो ये बात समझ आई, क्योंकि अगर ये साइडवेज रहना है ना, तो ये 3 PM की कैंडल ही इतनी वोलेटाइल कर देगा कि उस 5 मिनट में ये आपको समझ आएगा कि ये इसी में घूम रहा है। तो वहाँ पे आपको वेट करना है। और एक सीक्रेट बताता हूँ, 3 PM में अब मूवमेंट कब आता है, या तो 3-5 को आता है, या तो 3-10 को आता है। तो ये बात भी याद रखना, अगर 3-5 में 3-5 3 बजे से 3-5 तक कैंडल वोलेटाइल रही, उसी में रही, उसके बाद भी 3-5 की कैंडल उसमें रही उसमें, और अगर 3-10 को ब्रेकआउट दे रहा है, तो याद रखना 3-10 को मूवमेंट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसी कैंडल का ब्रेकआउट, प्रीवियस 2 कैंडल का, तो मूवमेंट आता है, याद रखना। और इसमें और एक इम्पॉर्टेंट बात, इसमें वोलेटिलिटी और ये इतनी होती है कि मैं तो कहता हूँ कि इसमें आप कभी भी होल्ड मत करना। अगर 3 PM को ट्रेड करते हो, तो याद रखना हमेशा आपको स्कैल्पिंग ही करना चाहिए। नाउअडेज पहले ये होता था, पहले मैं भी इसमें 5-10 मिनट तक होल्ड करके रखता था और अच्छे अच्छे प्रॉफिट बना भी लेता था। मतलब बहुत जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो ऐसा ही करते थे पहले। लेकिन तब पता था, व्यू होता था, तब इतना इसमें ट्रैप नहीं होता था। अब इसमें वोलेटिलिटी इतनी बढ़ गई है कि आपको स्कैल्पिंग करना पड़ेगा। तो स्कैल्पिंग करना अच्छे से इसमें, और
और एक सेटअप आपको सीक्रेट बताता हूँ, ये समझ में आ गया। 3 बजे से 3-5 के कैंडल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले सकते हो, बिगिनर हो, मीडियम लेवल पे हो, सीख रहे हो। तो आपको पहले इसको बैक टेस्ट करना है अपने खुद की तरफ से, लाइव मार्केट में करो, बैक टेस्ट करो, आपको सब कुछ समझ में आना है और आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है। तो इसमें स्कैल्पिंग ही करना पड़ेगा। अगर छोटा लॉस है तो छोटे लॉस में निकलना पड़ेगा, अच्छे से प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट भी बुक करना पड़ेगा अगर मिल रहा है वो, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी इतनी होती है कि आपका प्रॉफिट कब लॉस में बदल जाए आपको समझ समझ में भी नहीं आएगा। तो ये याद रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये हो गया कैंडल का, मतलब 3 बजे से 3-5 को कैंडल का ब्रेकआउट पे ब्रेकडाउन पे आपको ट्रेड लेना है, या फिर 3-5 से 3-10 की कैंडल को। लेकिन इसमें जो भी कुछ करना है आपको 3-10 मतलब 3-12 के अंदर ही आपको सब कुछ करना है। 3-15 के बाद मतलब सब कुछ ऑफ ही हो जाता है। अगर बिगिनर को मैं ये कहता हूँ, एडवांस प्लेयर है जो उनको पता है, वो तो 3 बजे से 3-5 तक ही रुकते हैं, मैक्सिमम 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 3-10 तक। 3-10 के बाद कोई नहीं मार्केट में रहता। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपका जो ट्रेड है उसे एग्जीक्यूट करके स्कैल्पिंग करके क्विकली बाहर निकलना है। इसमें पहले होता था अगर आप रुके रहे तो भी चलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। आप आपका यहाँ पे ऐसे लूट जाएगा या आपका साइकोलॉजी खराब हो जाएगा इस कैंडल पे। तो आपको वहाँ पे ट्रेड करना है सेटअप के अकॉर्डिंग। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इसमें साइकोलॉजी कैसे अच्छी रखनी है आपको, ये इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि 3 PM में बहुत सारे लोगों का एसएल भी उड़ जाता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते, वॉलेटिलिटी इतनी होती है। अब यहाँ पे देखो, ये है बैंक निफ्टी, यहाँ पे देखो, ये 3 PM की कैंडल देखो, हम्म, ये देखो, इन दोनों कैंडल में कितनी वॉलेटिलिटी है आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्कैल्पर ही प्रॉफिट बुक कर पाएगा, यहाँ पे वो मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैंने और एक बात यहाँ पे आपको समझाई, वो क्या थी, ध्यान से समझो। मैंने यहाँ पे और एक बात आपको समझाई कि यहाँ पे और एक बात क्या समझाई थी आपको, 3-5 की जो कैंडल होती है, जो कि 3 दस्तक होती है, उसी कैंडल को भी हाई और लो मार्क करना चाहिए। देखो उसी कैंडल का ब्रेकडाउन हो गया और ये गया नीचे, लेकिन आपको 3-15 तक होल्ड नहीं करना है, इसमें क्विकली स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट बुक करके निकलना है। आप समझ गए। ये कैंडल ये कैंडल का देखो ब्रेकडाउन आ गया, जो कि कितने की है, 3-10 की है। यहाँ पे आप टाइम देख लो, 3-5 की, 3-5 to 3-10 की ये कैंडल है, 5 मिनट की। ये पहली वाली 3 PM की, ये ये 3 PM की, ये 3-5 to 3-10 वाली, इसका ब्रेकडाउन आया। अब क्योंकि मोमेंट अब उसी टाइम पे आता है, मतलब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप इसको बैक टेस्ट करना, आप इसको लाइव मार्केट में टेस्ट करना, समझ लेना अच्छे से। और एक सेटअप क्या बताता हूँ, जो स्कैल्पिंग करते हैं तो एडवांस प्लेयर है या मीडियम पे है, बिगिनर को इसमें सेफ साइड ही करना है, या तो आप ये नहीं करेंगे तो भी चलेगा। बिगिनर से याद रखना, आप 3 PM में ट्रेड नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें आपका बड़ा लॉस भी हो सकता है। आपको क्विक क्विक मतलब आपको छोटा एसएल बुक करना नहीं आता और आपको क्विक स्कैल्पिंग नहीं आता, तो आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। और एक बात याद रखना कि जो अब समझो सिंपली, आपको बिगिनर को, एडवांस प्लेयर है उनको भी क्या याद रखना है, ये जो 9 EMA है इसको भी आप बैक टेस्ट कर लेना। अगर आपको ज़्यादा कुछ ट्रैप ट्रेडिंग या ट्रेंड लाइन वगैरह अभी इसमें अभी इतनी मतलब आपको इतनी प्रैक्टिस इसमें नहीं है और इतना एक्सपीरियंस इस पे नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिंपली सिंपली आपको ये देखो, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ था। तो अगर आपको ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस इसकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली 9 EMA को चार्ट पे प्लॉट करना है। 9 EMA को प्लॉट
करके आपको देखना है कि कैंडल्स 9 एएमए के ऊपर है या 9 एएमए के नीचे, तो इसके अकॉर्डिंग आपको व्यू बनाना है। तो और एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये आपको सिर्फ व्यू बनाने के लिए, मार्केट डाउन साइड जाएगा अप साइड जाएगा कि 9 एएमए का आप यूज कर सकते हो। इसका मैं दिखाता हूँ अभी आपको टेस्ट करके। अगर साइडवेज होगा तो भी आपको ये फ्लैट दिखाएगा ऐसा, तो भी आपको ट्रेड नहीं करना है। ये देखो बैंक निफ्टी, ये 3 PM की कैंडल, इसमें वोलेटिलिटी देखो, ये गया तुरंत डाउन साइड में ब्रेकडाउन दिखाया, तुरंत अप गया, फिर डाउन साइड में आया। तो आप 9 EMA का रेजिस्टेंस कंसिडर करके भी यहाँ पे क्विक स्कैल्पिंग करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, जो कि 3:10 को मूवमेंट आया। ये देखो ये कैंडल 3:10 को ये मूवमेंट आया है, ये वाली कैंडल 3:10 को मूवमेंट आया। तो ऐसे आप क्विक से स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, लेकिन आपको ये आना चाहिए। तो और एक बात इम्पोर्टेंट हो गई, ये हो गया 9 EMA। और जो एडवांस प्लेयर है उनको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और मीडियम लेवल पे और बिगिनर भी इसको लर्निंग के लिए देख सकते हैं। अगर 3 PM के बाद आपने जो भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया है, जो भी आपका प्रीमियम है, आपका व्यू समझो अप साइड के लिए डाउन साइड के लिए है, जो भी आपने प्रीमियम सिलेक्ट किया है, तो आपको ये याद रखना है कि उस प्रीमियम ने अगर 9 EMA के अबाव ब्रेकआउट दिया, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो, अगर प्रीमियम में 9 EMA का अबाव ब्रेकआउट दिया, तो वो चांसेस होता है कि वो वो कैंडल आपको अच्छा प्रॉफिट बना दे सकती है। अगर 9 EMA की तरफ ब्रेकआउट देके वो कैंडल क्लोज हो गई, वहाँ पे टाइम फ्रेम क्या रखना है, 1 मिनट। अगर 1 मिनट पे 9 EMA के अबाउ कैंडल अगर क्लोज हो गई, आपको दिखाई देता हूँ ये ऑप्शन चेन। अभी मार्केट बंद है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऑप्शन चेन समझो आपका व्यू कॉल की तरफ है, तो ये 9 EMA अभी लगा हुआ है। आ गया 3 ये ये 3 PM। अगर 9 EMA के ये 1 मिनट पे लगाता हूँ, ये देखो ये 1 मिनट पे लगा है। अगर आपकी 3 PM की कैंडल 9 EMA के अबव है, तो भी आपको इसको कंसिडर करना है, वरना इसे अवॉइड करना है। ये देखो यहाँ पे कैंडल क्या हो गया, 9 EMA के नीचे क्लोज हो गया। यहाँ पे देखो ये 9 EMA के नीचे क्लोज हो गया। ये देखो 9 EMA के नीचे रहा, ये डाउन में रहा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 EMA पे ब्रेकआउट दिया। आप यहाँ पे क्विक स्कैल्पिंग कर सकते हो। याद आया, समझ आया ये भी सेटअप। आपको 9 EMA को भी कंसिडर करना है प्रीमियम में, 1 मिनट के चार्ट पे। ये 1 मिनट का चार्ट है, तो याद रखना है इसे आपको। देखो यहाँ पे 9 EMA के नीचे रहा, नीचे रहा। 9 EMA का मैंने क्या कहा था, 3 बजे से 3:05 की कैंडल का ब्रेकडाउन आना चाहिए। यहाँ पे 1 मिनट पे क्या हुआ, 1 मिनट पे 9 EMA के अबाउ दिया है क्लोजिंग। यहाँ पे आपने यहाँ पे क्लोजिंग पे डायरेक्ट ट्रेड बनाए होते तो मतलब क्विक स्कैल्पिंग आप कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन क्या होता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा है, आपका क्वांटिटी कितनी है क्या, इसके ऊपर भी आपका स्कैल्पिंग का भी है। वरना ऐसे मार्केट में आप अवॉइड ही कर दो। अभी ये देखो मार्केट कहाँ को होगा, ये साइडवेज ही हो गया होगा। ये 3 PM कितने बजे तक साइडवेज रहा है, पूरा ही साइडवेज रहा है ये 3। यहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे साइडवेज हो गया, आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं आपको और कहीं का चार्ट दिखा देता हूँ। रहा है यहाँ पे देखो, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो ये 3 PM का परफेक्ट एग्जाम्पल है। समझो कैंडल जो है 1 मिनट की 9 EMA के अबव ही है। प्रीमियम की कैंडल, ये प्रीमियम का चार्ट है। 9 EMA के अबव है। अब आप बिंदास अपसाइड के लिए देख सकते हो, लेकिन आपका लॉस हमेशा छोटा रहना चाहिए। जैसे ही कैंडल 9 EMA के नीचे क्लोज कर देगी, आपको निकल निकल जाना चाहिए। तो ये देखो ये 9 EMA के ऊपर है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे बाय कर लेना है। मतलब आप कॉल की तरफ देख सकते हो। यहाँ पे डिस्क्लेमर ये है कि आप इसको बैक टेस्ट करें, लाइव मार्केट में टेस्ट करें और अपने आप से सीख सकते हो। मैं जो ये कह रहा हूँ, ये सिर्फ सीखने के लिए, लर्निंग पर्पज़ के लिए कह रहा हूँ।
जो कि बिगिनर के लिए भी अच्छा है, इंटरमीडिएट जो मीडियम लेवल पे है वो उनके लिए भी अच्छा है, और जो एडवांस लेवल पे ट्रेड करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। यहाँ पे देखो ये 9 AM के ऊपर 3 PM रहा, कैंडल्स रही प्रीमियम की, तो देखो ये कितना अच्छा प्रॉफिट दे दिया इसने। देखो 18, 19, 20 पॉइंट जितने मिल रहे, स्कैल्पिंग करना क्विक और क्विक निकलना। लेकिन आपको एक बात और समझनी होगी, 1 मिनट पे आपको स्कैल्पिंग ही करना पड़ेगा। 1 मिनट में ट्रेड करने के लिए आपको दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो याद रखना है। स्कैल्पर्स के लिए, एडवांस स्कैल्पर्स, अगर आप बिगिनर हो तो 3 PM का अवॉइड भी कर सकते हो। अब इसमें आपको मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी कैसे रखनी है ये सीख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको समझो, अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो यही धन का ट्रेडिंग का प्रीमियम चार्ट जो कि फ्री में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है धन ट्रेडिंग ऐप की, उसमें से आप जाके डीमैट अकाउंट ओपन कर लो, आपको ये ट्रेडिंग का चार्ट फ्री में मिल सकता है। और आपको यहाँ पे स्कैल्पिंग, यहाँ पे बहुत अच्छा टूल है, ये देखो कॉल 24,350 का कॉल, यहाँ पे आपको बाई सेल ऐसे कर सकते हैं। जब मार्केट बंद है, नहीं तो मैं आपको दिखाया होता मैंने। और आप सभी को, बहुत लोग उनके पास ये होगा भी, और जिनके पास नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे आप बाई सेल कर सकते हो चार्ट पे ही, मतलब यहाँ पे आपको दिखता भी है आपकी पोजीशन, मतलब बहुत अच्छा होता है स्कैल्पिंग के लिए अगर आप स्कैल्पर हो तो याद रखना। यहाँ पे ऐसे स्कैल्पर मोड ऑन किया और यहाँ पे बाई सेल, यहाँ पे क्वांटिटी डाल सकते हो जो चाहिए जितनी आपको, तो ऐसे आप कर सकते हो। तो याद रखना इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन चेन पे इसे खोल सकते हो। ये देखो बहुत इजी टू होता है। यहाँ पे आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, अगर पुट सिलेक्ट करना है तो पुट का चार्ट ऐसे सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे ये हो गया, देखा, ये ऐसे कर सकते हो आप, समझे। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, 3:10 को ब्रेकआउट आया, तो आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि एक्चुअली में करना क्या चाहिए। और इसमें बहुत वॉलेटिलिटी होती है। अगर आप बिगिनर हो तो 3 PM का अवॉइड ही करो अभी के दिन। और अगर आपको लगता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, अब अपसाइड ही जाएगा, तो आप इसको सोच सकते हो। और ये 9 AM अच्छा वर्क करता है, इसको आप बैक टेस्ट कर सकते हो अपनी तरफ। ये देखो जैसे यहाँ नीचे डाउन डाउन डाउन, जैसे अपसाइड गया, अपसाइड अपसाइड अपसाइड, तो 9 AM बहुत अच्छा मार्केट में वर्क करता है, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो अपने स्टडी के लिए, लर्निंग के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी की जो मैं कह रहा था, तो जो बात है तो आपको क्या करना है, 3 PM की बात समझ गई सब। आपको ट्रेड कब करना है, अगर आप चार्ट पे देख के कर रहे हो तो 3.5 3.10 3 और 3.5 की कैंडल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे सोच सकते हो। लेकिन उसके आसपास कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, उसको भी आपको कंसिडर करना चाहिए। उसी तरह से आपको व्यू डिसाइड करना है। आपको प्रीमियम पे क्या करना है, प्रीमियम पे 1 मिनट पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो 9 AM लगा के। 9 AM के अबाव अगर कैंडल क्लोज हो गई तो चांसेस होता है कि वो अपसाइड ही वो प्रीमियम बूम करेगा, तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। आप इसको पहले बैक टेस्ट करना, बैक टेस्ट किए बिना और लर्निंग किए बिना, और लाइव मार्केट में भी टेस्ट करना। बैक टेस्ट किए बिना किसी की भी स्ट्रैटेजी, किसी की भी कोई भी सेटअप को पे भरोसा मत रखना। मैं आपको कह रहा हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारे स्ट्रैटेजी है, बहुत सारे सेटअप है, EMA है, ये है, मतलब इंडिकेटर है, बहुत सारे बहुत कुछ है। लेकिन आपको बैक टेस्ट किए बिना किसी किसी पे भी पूरा ट्रस्ट नहीं करना है। बैक टेस्ट के बाद ही आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है, आपके मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसमें मनी मैनेजमेंट क्या रखना है आपको, 3 PM को आपको इसमें ये रखना है, आपको इसमें ध्यान रखना है। अब ये देखो यहाँ पे कितना साइडवेज है। अब इस ऐसे मार्केट में आप क्या ही करोगे। लेकिन EMA क्या बताता है, EMA पूरा फ्लैट है, EMA ने कोई एंगल नहीं बनाया ऐसा अपसाइड या ऐसा डाउन साइड, ऐसा कोई एंगल EMA ने नहीं बनाया। तो तो ये EMA की ओर से आपको समझ ही जाता है ये साइडवेज ही साइडवेज रहेगा, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो लर्निंग के लिए।
और जब जितना जितना आपको एक्सपीरियंस होगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, वो आप समझ सकते हो। तो अब मनी मैनेजमेंट की बात है, तो मनी मैनेजमेंट आपको कैसे करना है? 3 PM आपको तभी ट्रेड करना है, और कैसे ट्रेड करना है बता दो। 3 PM आपको तभी ट्रेड करना है जब आप पूरे दिन में प्रॉफिटेबल हो, और उस प्रॉफिट के 50% से ही या 20% क्वांटिटी से ही आपको ट्रेड करना है। जो प्रॉफिट का 50% है, प्रॉफिट का 20% है, उसी कैपिटल से आपको 3 PM ट्रेड करना है। आपको पूरा प्रॉफिट नहीं लगाना है, और आपको पूरे दिन प्रॉफिट में हो तो आप पूरा ही कैपिटल लगा के 3 PM कर ले, ऐसा कभी, ये गलती कभी नहीं करना है। ये बात इंपॉर्टेंट है 3 PM की, वरना आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। कोई ज़रूरत ही नहीं कि हर ट्रेड किया ही जाए या 3 PM किया ही जाए। अगर आप पूरे दिन में प्रॉफिटेबल हो तो अच्छा खासा है, वो स्क्रीन को बंद ही कर दो, आराम से रहो। अगर आप प्रॉफिटेबल हो, और अगर आप उस दिन मार्केट ट्रेंडिंग है, साइडवेज नहीं है, ट्रेंडिंग है, तो आपको श्योर शॉट आपका सेटअप भी बन रहा है कि ये अपसाइड किया जाएगा, डाउन साइड आपको पता है, तभी आपको, फिर भी आपको एक चीज़ करनी है कि आपके प्रॉफिट का 50% ही 3 PM के लिए यूज़ करना है, या फिर आपके प्रॉफिट का 20% ही 3 PM के लिए यूज़ करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना ये बात। ये हो गया, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ भी हो सकता है। तो याद आया, अगर ट्रेड किया इसमें तो प्रॉफिट का 50% या प्रॉफिट का 20%। और दूसरी कंडीशन क्या है जो कि इम्पोर्टेंट है, अगर आपने पूरे दिन ट्रेड ही नहीं किया, आपने पूरे दिन कुछ भी नहीं किया, और आपको ट्रेड करना है, तो आपको आपका जो 3 PM का जो ट्रेड होगा वो पहला होगा, और उसी दिन का आखिरी भी होगा। मतलब वो वही ट्रेड आपको एक ही ट्रेड करना है दिन में उस टाइम। वहाँ पे स्कैल्पिंग करने लगे और बहुत सारे ट्रेड करे थे, ऐसा भी नहीं करना है। अगर 3 PM को आपको ट्रेड करना है, अगर पूरे दिन में ट्रेड नहीं किया तो सिर्फ आप ट्रेड कर सकते हो, वो भी अपने कैपिटल के सिर्फ 10% यूज करके। बहुत ज़्यादा कैपिटल इसमें लगाना ही नहीं है, कभी भी नहीं लगाना चाहिए। तो बात समझ में, अगर आप पूरे दिन प्रॉफिटेबल हो फिर भी आपको ट्रेड करना ही है, मेरा तो सजेशन ये है कि आप स्क्रीन बंद करके आराम से सो जाओ, और ये वो एंजॉय करो। लेकिन आपको ट्रेड करना ही है तो प्रॉफिट का 50% या प्रॉफिट का 20% यूज करके ही 3 PM में ट्रेड करना है। और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आपने पूरे दिन कुछ भी नहीं किया है, तो और आपको लग रहा है मार्केट यहाँ से मोमेंटम पकड़ सकता है, ये आपका ऐसा कोई सेटअप बन रहा है, तो आप वहाँ पे सिर्फ छोटे कैपिटल से, मतलब कैपिटल के 10% का यूज करके ही आप एक ट्रेड बना सकते हो 3 PM के लिए। तो ऐसे आप सोच सकते हो। ये हो गया। और एक इम्पोर्टेंट बात, इसमें आपको क्विक स्कैल्पिंग ही करना पड़ेगा। 3 PM में आपको स्कैल्पिंग ही करना पड़ेगा, स्कैल्पिंग से ही प्रॉफिट जल्दी बुक करना, बाहर होना। उसके लिए आपको सिस्टम उतना अच्छा चाहिए। तो ये धन ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम चार्ट भी यहाँ पे फ्री में मिलता है, और ये धन का लिंक यहाँ पे चार्ट पे ही, यहाँ पे चार्ट पे ही आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, मतलब बाइंग सेलिंग चार्ट पे ही आप ट्रेड कर सकते हो। वो आपकी पोजीशन आपको चार्ट पे दिखती भी है, ऐसे चल रही है, तो आप चार्ट पे ही बाई सेल कर सकते हो। ये इस प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म का यूज करके स्कैल्पिंग के लिए, मतलब ये धन का चार्ट है। अगर आपके पास आप मतलब बहुत लोगों के पास ये होगा, अगर किसी के पास नहीं है तो याद रखना, ये डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके अकाउंट ओपन कर लेना और ट्रेड ट्रेड कर लेना। इसका काफ़ी ईजी टू यूज है, चार्ट पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो इस स्कैल्पर मोड से। तो याद रखना, अगर आप बिगिनर हो, मीडियम लेवल पे हो, तो एक बात याद रखना, आपको एडवांस लेवल पे जाना है, आपको प्रॉफिटेबल अच्छा ट्रेडर बनना है। एक बार ट्रेडर बन गए तो आपको सब पता ही है ट्रेडर क्या होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है वो ना, ट्रेडर बनना है। तो एक मेरा ये सेंटेंस याद रखना, गलती लोग करते हैं, बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं, मैं वो सब कुछ आपको नहीं बताऊंगा। आपको सिर्फ एक एक बात याद, एक रूल को अच्छे से फॉलो करना, जो प्रीवियस गलतियाँ की है, और जो प्रीवियस जो गलती की है उसको आगे कभी मत करना ट्रेडिंग में। यही एक रूल बहुत अच्छे से याद रखना, जो पिछली बार गलती की है वो गलती फिर से कभी मत करना।
आपसे होगी, मतलब पता है बिगिनर पे ये सबके साथ होता है, आपसे डिसिप्लिन फॉलो नहीं होगा, आपको आपसे छोटी-छोटी गलती होगी, मतलब बार-बार कोई गलती होगी, डिसिप्लिन नहीं फॉलो होगा, आप प्रॉफिट में क्विक बुक करोगे, लॉस बड़ा बुक करोगे, ऐसे ऐसी गलतियाँ होती हैं, आपका डिसिप्लिन नहीं रहेगा। लेकिन आपको ट्राई तो करना है कि प्रीवियस जो गलती की है, गलतियाँ की है, उसको दोबारा कभी नहीं करना। यही एक रूल फॉलो करना, क्या कि जो भी आपने पिछली पिछली बार जो गलती गलती की है या गलतियाँ की है, उसको फिर से कभी मत करना ट्रेडिंग में। आप आप इसको फॉलो करना, आप अच्छे खासे ट्रेडर बन जाओगे। सोचो ना, अगर आपने प्रीवियस कोई गलती की है, उससे आपने कुछ तो कुछ सीखा होगा, और सीखने के बाद आप वहाँ से आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी शुरू हो जाती है, सीखने के बाद से। तो हमेशा लर्निंग पे फोकस करना, और जब भी आप सीखोगे तो याद रखना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। और जब भी आप सीखोगे तो ट्राई करोगे कि वही गलती दोबारा ना करने की, और गलती करना भी नहीं। तो वो कब होगा? वो सीखने के बाद होगा। तो ये बात है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस लर्निंग के लिए है। और एक डिस्क्लेमर है, यहाँ पे जो भी कुछ बताया, जो भी कुछ सिखाया, वो लर्निंग के लिए था। इसको आप बैक टेस्ट कर लो, लाइव मार्केट में टेस्ट कर लो, ये सब लर्निंग के लिए था, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपको सिखाने के लिए था। तो आपको सिखाया है, ये इम्पोर्टेंट है, ये सब है। आपका एक्सपीरियंस में मार्केट में बहुत ज़्यादा काम इम्पोर्टेंट है। आप कहीं से भी सीखो, पेड कोर्स से भी सीखो, फिर भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। ये हो गया। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये सब हो गया। थैंक यू वीडियो वॉचिंग करने के लिए। और एक इम्पोर्टेंट बात, कि मेरे पास कोई अच्छा एडिटर नहीं है, तो कुछ गलती हो गई हो तो सॉरी, थोड़ा समझ लेना। और लर्निंग पे फोकस करना अच्छे से, और हंसते खेलते रहना हमेशा। ट्रेडिंग बहुत अच्छा, इसमें आप करियर बना सकते हो। एक मतलब एक अच्छी फील्ड है, आप समझ सकते हो। आप मोबाइल और एक लैपटॉप को यूज़ करके बहुत अच्छा इसमें कुछ कर सकते हो। तो याद रखना, अच्छे-अच्छे मतलब मार्केट से ज़्यादा आपको लोग ट्रैप करते हैं। ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, इसमें कभी मत फँसना। आप क्या सोच रहे हो, वो इम्पोर्टेंट होता है। आपको स्टडी करना है, लर्निंग पे फोकस करना है, और आपको अच्छा ट्रेडर बनना है, इस पे फोकस करना है। तो थैंक यू दोस्तों, होप आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो वॉचिंग करने के लिए।